हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस लेकर के आए हैं, यह जो केस आप जो देख रहे हैं, देखने से ऐसा लग रहा होगा कि यह हाइपोक्लेमिया का केस है। हाइपोक्लेमिया में जब बॉडी में, शरीर में जब पोटेशियम लेवल डाउन होता है तो इस तरह के लक्षण आते हैं, जिसमें गर्दन पूरी तरह से पशु तोड़ देती है। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये हमारे टीम के जो सदस्य हैं उसको बार बार गर्दन को सीधा करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्दन को सीधा करते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे वो गर्दन को तोड़ देती है, वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। और ये देखिए वीडियो, क्या कारण हुआ कि इसका जो है बॉडी का पोटेशियम लेवल डाउन हो गया। कभी कभी टॉक्सीमिया की वजह से भी इस तरह के लक्षण आते हैं। टॉक्सीमिया में आपको कभी एसिडियोसिस में भी आपको देखने को मिलेगा। जब फूड पॉइजनिंग का केस देखने को मिलता है तो उसमें भी टॉक्सीमिया जब ब्लड में फैलता है, जिसके वजह से भी गर्दन जो है पशु इस तरह तोड़ने लगती है। और हाइपोक्लेमिया में भी इस तरह के गर्दन तोड़ती है। यह जो केस था वो कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस का केस था और ये 7 दिन से लगातार इस पशु को इलाज किया जा रहा था, अडर का, थन का। और जो इसका थनैला था, जो मैस्टाइटिस था, वो कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस था। कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस का जो लक्षण आता है उसमें अडर जो है अचानक थन में सूजन हो जाता है और हार्डनेस रहता है, दूध की जगह केवल पानी आने लगता है। और वो जो कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस है वो इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका इलाज लगातार किया जा रहा था, लेकिन इस पशु में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इसमें सबसे जो दवा का जो इस्तेमाल किया गया वो इसमें आइसोफ्लूड का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण जो है इस पशु का जो है वो गर्दन तोड़ने लगी, जिसे हाइपोक्लेमिया के लक्षण आने लगे। और पशु का जो है ये रात के 9 बज रहे हैं, अंधेरे में इसका इलाज किया जा रहा है और अभी इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है। डायग्नोसिस में इसका जो है कि हिस्ट्री लिया गया। हिस्ट्री में यही इसका आ रहा है कि इसका मैस्टाइटिस था, मैस्टाइटिस का इसका लगातार इलाज किया जा रहा था। और थन जो है इसका 2 जो क्वार्टर है वो बांट जो है वो ख़राब हो गया। आइसोफ्लूड का ओवरडोज के इस्तेमाल करने की वजह से इसका जो बॉडी का जो पोटेशियम लेवल है वो डाउन हो गया। डाउन होने की वजह से यह पशु जो है वो गर्दन तोड़ दी। इसका डायग्नोसिस के साथ साथ आपको इसको ड्रग्स एंड चॉइस भी आपको सही करना है, तभी यहाँ से भी पशु को आप बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ से उसी पशु को आप बचा सकते हैं जितना आप जल्दी इसकी सही डायग्नोसिस करें और सही ड्रग्स एंड चॉइस करें। क्योंकि कभी कभी जो होता है, आप आइसोफ्लूड यूज नहीं होने के बावजूद भी मैस्टाइटिस का से जो होता है कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस में, खास करके इकोलाई बैक्टीरिया के वजह से जब टॉक्सीमिया वहाँ से निकलता है अडर से, जिसकी वजह से भी पशु जो है वो गर्दन तोड़ने लगती है। कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसका ड्रग्स एंड चॉइस जो होता है वो सबसे बेहतर जो है वो सेफोजोक्टिम ग्रुप का होता है। उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें कोलिफॉर्म मैस्टाइटिस में, क्योंकि उसका जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो सेफोजोक्टिम ग्रुप का है। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लगातार किया गया था और इसमें आइसोफ्लूड का भी इस्तेमाल लगातार किया गया था। और रात में इलाज करने के बाद ये देखिए सुबह का जो है, फिर इसके अगले दिन जो सुबह हुआ तब इसका देखिए गर्दन जो है वो सीधा हो गया है पशु का।
और फिर सुबह जो है इसको फ्लूइड दिया जा रहा है। रात में भी इसको फ्लूइड दे करके इलाज किया गया और सुबह जो है पशुपालक ने बताया कि रात में ही खड़ी हो गई थी और खड़ा होकर के वो यहाँ आकर के बैठ गई। उसके बाद फिर दोबारा भी खड़ी हुई और बैठी है, लेकिन इसका फिर है अगले दिन भी इसका इलाज किया जा रहा है। पशुओं को इसमें 3 दिन तकला इलाज किया जाता है, लेकिन इसमें फ्लूइड बहुत ज़रूरी होता है। फ्लूइड का इस्तेमाल करने से उसका जो टॉक्सी है वो धीरे धीरे बाहर पेशाब के रास्ते निकलते रहता है, क्योंकि टॉक्सी जब ब्लड में फैल जाता है तो उसको पतला करने के लिए आपको फ्लूइड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्लूइड के रूप में केवल और केवल इसमें एनएस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप आरएल जो रिंगल लैक्टेज होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए साथ में सपोर्टिंग ड्रग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्टिंग ड्रग्स में इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही इसका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया गया है कि इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इस पशु का इलाज के रूप में सबसे पहले तो इसमें पोटेशियम लेवल बढ़ाने के लिए इसको पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन का इस्तेमाल रात में किया गया, जिसका रिज़ल्ट आपको सुबह ही दिख गया कि ये पूरी तरह से गर्दन है जो वो सीधा हो गया। फ्लूइड के रूप में इसमें रात में एनएस का भी इस्तेमाल किया गया था, साथ में उसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया और उसमें B1, B6, B12 का भी इस्तेमाल किया गया था और इसमें विटामिन ई और सेलेनियम का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ में एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया था। एनाल्जेसिक के लिए फ्लुक्सिमाइन ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था और इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया था, जो कैल्शियम प्रोग्लोनेट का जो है। और सुबह भी इसका जो है दिन में जो है जब पशु खड़ी हो गई और जुगाली भी करने लगे, हल्का फुल्का पशु ने चारे भी खाया, लेकिन फिर इसके अगले दिन भी इसका इलाज के रूप में किया जा रहा है जो सुबह का है। और इसका जो है फिर दोबारा इसे सलाइन दिया जा रहा है। सलाइन के रूप में फिर इसको एनएस का इस्तेमाल किया गया और साथ में इसमें पोटेशियम क्लोराइड का इसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और इसमें सीबीजी का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया और अगले दिन एंटीबायोटिक के रूप में इसे पेनिसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें DCR जो है कि इस्तेमाल किया गया। और इसका जो है हमारी टीम ने ऑर्डर को चेक किया, वो नेगेटिव हो गया है, उससे केवल और केवल पानी आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। पशुपालक ने के द्वारा को बताया गया कि ये दोनों जो क्वार्टर है वो सही नहीं होगा और बाकी 2 जो वाट हैं उसी से केवल दूध आएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी उसका इलाज नहीं है। और साथ में इसमें फॉलोअप के रूप में टी-वर्म का कैप्सूल चलाया जाएगा। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए वीडियो नोटिफिकेशन